आपने बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की राइवलरी तो देखी होगी। आज मैं बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री की राइवलरी दिखाता हूँ। बॉलीवुड में से हर दूसरे एक्टर के इंटरनेट पे मीम्स आते रहते हैं, जैसे टाइगर श्रॉफ को ले लो। क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या। अमिताभ बच्चन और ऋतिक जैसे एक्टर्स ने भी मीम में योगदान दे रखा है। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। अर्जुन कपूर को तो मीम देने की जरूरत ही नहीं है, भाई साहब खुद ही मीम है। वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया रां के नाम का, कौन सा बदमाश जो मने ना जानता। अब इन सबको करारा जवाब देने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री ने रवि किशन को उतारा है। रवि किशन हमें मीम्स तो काफी समय से दे ही रहे थे, पर मीमर्स का ध्यान बाकी लोगों पे था। ठीक वैसे ही जैसे अभिजीत दीपके का ध्यान प्रोटेस्ट से ज्यादा कचौड़ी पे था। करारा जवाब मिलेगा। और सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही नहीं, रवि बाबू तो विदेशी इंडस्ट्री से भी compete कर रहे हैं। जैसे बाहर जॉनी भैया फेमस है अपनी मल्टीटास्किंग के लिए। This car's awesome. What do you do for a living? Well, I guess I'm a jack of all trades. I'm a doctor, lawyer, teacher, plumber, astronaut. Whoa, how do you do all that? Just a busy guy. वैसे ही रवि किशन वो भी मल्टीटास्कर है। एक क्रिकेटर भी हैं, डांसर भी हैं, सिंगर भी हैं और साथ में साइंटिस्ट भी हैं। साइंटिस्ट तो लहंगा उठा दे रिमोट से, Not out. ये अपील, लेकिन बोल। भाई साहब रवि किशन वही है जिसने लहंगे को रिमोट से उठा दिया था। अब जिस एक्सपेरिमेंट को नासा और इसरो वाले मिलकर नहीं कर पाए, वो रवि किशन ने अकेले कर दिया था। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। तुम लोग चलाते होगे रिमोट से टीवी, एसी। रवि किशन के यूनिवर्स में तो रिमोट से लहंगा उठाया जाता है, लहंगा। और टीवी, एसी वो नाड़े से ऑन होते हैं जी। और उधर देखो पाकिस्तान में, वो तो आज तक रिमोट से बस धमाके ही करता आ रहा था। यही सब देख के लगता है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी या हमसे अंग्रेजों को आज़ादी मिली थी। और ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था रवि किशन का। रवि किशन ऑर्गेनिक अचार की भी खोज कर चुके हैं। तुम लोग खाते होगे आम का अचार, नींबू का अचार, टीट का अचार, किसी का अचार, उसी का अचार। रवि किशन जवानी का अचार खाता है भाई साहब, जवानी का। खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी। रवि भैया ने रिमोट के अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी बहुत योगदान दिया है। आप लोगों ने फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देखा होगा, लेकिन रवि भैया वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर चुके हैं। लेकिन देखो भाई साहब, रवि किशन दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं। जब पूरा का पूरा देश धर्मेंद्र प्रधान के पीछे लगा हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था, तो एक रवि किशन ही थे जिसने धर्मेंद्र प्रधान को दूसरे काम पे रखवाया। गुड मॉर्निंग। गुड। एक बहुत गरीब लड़का आया है, 3 साल वहीं काम करता था। ही लॉस्ट दैट जॉब, बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय। और इसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री तो रवि किशन को प्रधानमंत्री ही मानने लगी है। आप पहले कलाकार हैं, अच्छा, इसके बाद प्रधानमंत्री हैं। का कारण नरेंद्र मोदी है। कोई प्रधानमंत्री मान रहा है तो कोई हेनरी कविल बता रहा है। बस इसी कंपैरिजन के बाद हेनरी कविल का डाउनफॉल शुरू हो गया था। बेचारा हेनरी कभी सुपरमैन बना करता था, सुपरमैन से डायरेक्ट नॉर्मल मैन बन चुका है। कहाँ पहले सुपरमैन बन के आसमान में उड़ा करता था, आज बेचारा फ्लाइट में भी इकोनॉमिक क्लास में घूम रहा है। This just feels right. We will treat you so much better than those shit fucks down the street. You were just leaving. No sir, not while the fate of my universe is at. और भाई साहब रवि कविल ने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का कल्याण नहीं किया है, गोरखपुर का भी कल्याण कर दिया है। भाई साहब कल्याण ही कर दिया है। रवि कविल की माने तो गोरखपुर अब गोरखपुर नहीं रहा है,
अब वो स्पेन बन चुका है। और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। नहीं, जैसे केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि दिल्ली को लंदन बना देगा, वैसे ही रवि कबील का भी बड़ा दावा है, गोरखपुर स्पेन बन चुका है। कहीं ये सब कोई स्पेनिश में ट्रांसलेट करके स्पेन वालों को ना सुना दे, नहीं तो इंडियंस को वीजा देना बंद कर देंगे कमबख्त। और जब स्पेन से आई एक लड़की ने स्पेन की सड़कों की कंडीशन रवि कबील को सुनाई, तो रवि का कहना था क्योंकि बारिश से अमिताभ बच्चन के घर के सामने भी पानी भर जाता है, तो भैया तुम्हारे घर के सामने काहे नहीं भरेगा बे? बता, तुम्हारे घर के सामने काहे नहीं भरेगा? आप जिस इलाके में रहते हैं वहीं पे मेरा भी घर है। आज भी 2 दिन की बारिश के बाद उस पॉश एरिया में भी तुरंत मुंबई में आप आएंगे, अमिताभ बच्चन साहब इतने पानी में रहते। कितने? कहाँ रहते हैं? वहां सबके फर्नीचर सारे बड़े बड़े सुपरस्टार लोग के बह के निकलते हैं हर बारिश। कोई सेंसेस बात नहीं। भोजपुरी हेनरी कबील सिर्फ विदेशी सेलेब्स को ही नहीं, बड़े बड़े राइटर्स, फिलोसोफर्स सबको टक्कर दे रहे हैं। वैसे ये बात अलग है कि जैसी लाइनें मार रहे हैं ऐसी लाइन ट्रक वाले भी नहीं लिखवाते। पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज, नाम या दाम, नाम। रवि किशन की पीआर एजेंसी पीआर वाली कम, मीम एजेंसी ज्यादा लगती है कमबख्त। कभी तो रवि को हेनरी कबील बना देती है, और जब खुद हेनरी का डाउनफॉल होने लगता है तो अब रवि को बिहार का ब्रैड पिट बताया जा रहा है। जब ये खबर ब्रैड पिट को पता चली, वो खुद आया इंडिया ये पता करने के भैया मामला क्या है। इंडिया आके जब ब्रैड पिट को रवि कबील का मॉर्निंग रूटीन पता चला, रोज जिम जाओ, वर्कआउट, रन, वेयर योर शूज, यू डोंट हैव शूज, बेफिट दौड़ो, भागो सड़क पे, खेत में भागो, जंगल में भागो, ताला बारिश में भागो, भागो 200 दंड मारो, पूरा आओ, चना वना खाओ। बस फिर क्या था, ब्रैड पिट की ही याददाश्त चली गई। अब वो छपरा में मैकेनिक का काम सीख रहा है। रवि कबील बिहारी पिट का पीआर उसे वीकडेज में तो टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, हेनरी कबील बता रहा है, पर वीकेंड आते ही रवि भैया को नेशनल क्रश बताने लगते हैं। नेशनल क्रश। अरे नेशनल क्रश तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई साहब। कौन मरा जा रहा है रवि किशन पे, राखी सावंत तक तो इसे पेल रही है। ये जब एमपी नहीं बने थे गोरखपुर के, तब तक ये भोजपुरी फिल्में ही करते थे। जैसे एमपी बने बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। हमें भी तो राज बताओ कि आपको ये बड़ी बड़ी फिल्में कैसे मिली बबुआ, जरा तनिक हमका भी बताओ। लेकिन देखो, लाख बुराई हो सकती है रवि पिट में, लेकिन भाई साहब कभी वाईआरएफ मूवीज में काम करके पाकिस्तान की तारीफ नहीं की रवि पिट ने, बल्कि जब भी रवि कबील के हाथ में कोई वाईआरएफ का स्पाई लगा है, उसे वहीं पेल पेल के मारा है। हकले को मुंह पे बौना बोल दिया है बे इन्होंने। और उनका वो जुनून, और हम लोग सब लंबे लंबे 6 फीट के, हम लोगों को लगता था नहीं, जब इनको देखते थे इनकी फुर्ती। और जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग मनी की फिलॉसफी समझना चाहते हैं, उन्हें भी रवि कबील को फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि मनी भाई खुद रवि कबील को फॉलो करते हैं। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज, नाम या दाम, नाम, दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा, कहाँ है तू, नाम। और जो लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हो कि नीट पेपर लीक से बुरा क्या ही हो सकता है, तो जरा डॉक्टर रवि कबील का ये प्रिस्क्रिप्शन समझ के बता दो भाई साहब। समझ के बता दो, तुम्हारे बाप में, माँ में, किसी में भी दम हो तो समझ के बता दो। गट दिया, गट, यू नो गट का क्या मतलब? गट इज योर ब्रेन। ये ब्रेन नहीं, अब इसको उसको पहला ब्रेन बोलने लगे। जो खाते को कहते ना, व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर। आप गट से सोचते हो, यहां ब्रेन है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता।
अब इसको पहला ब्रेन, पहले इसको सेकंड ब्रेन बोलते थे। आई हैव अ गट फीलिंग, आई हैव अ व्हाई गट फीलिंग। तो पता चला ये ब्रेन तो नीचे भी है, मैं खा रहा हूं ये सोच रहा है। रवि किशन पे मीम्स बनाने के बाद भाई साहब मीमर्स को अलग कम्स हो रखी है। मुझे उस को अपने दिमाग से निकालना है। ये डर खत्म नहीं किया तो डर मुझे खत्म